नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर घटनाओं में से एक माना जाता है। एक ऐसी महाकथा जिसने न सिर्फ उस समय सृष्टि को बचाया था, बल्कि सच कहूं तो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और रोजमर्रा के तनाव के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक रहस्य भी छोड़ दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या दुनिया को पल भर में राख कर देने वाला एक प्राचीन पौराणिक जहर आज के समय में हमारे आपके रोजमर्रा के स्ट्रेस और नकारात्मकता का कोई समाधान बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज हम बिल्कुल यही डीकोड करने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हमारे आज के मानसिक स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं। समुद्र मंथन, एक महाकथा। देखिए, बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार बिना रुके युद्ध चल रहे थे। और इन अंतहीन लड़ाइयों की वजह से एक टाइम ऐसा आया जब देवता बहुत कमजोर पड़ने लगे। अब अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस पाने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, क्षीर सागर यानी दूध के महासागर का मंथन करने का, ताकि उसकी गहराइयों से वो अमृत निकाला जा सके जो उन्हें फिर से अजेय बना दे। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के स्केल के बारे में सोचिए। मतलब ये कोई ऐसा वैसा मंथन नहीं था। मथनी के लिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मंदराचल पर्वत उठा लिया गया। और रस्सी के लिए नागराज वासुकी को चुना गया। एक तरफ सारे देवता जोर लगा रहे थे और दूसरी तरफ सारे असुर। इस अकल्पनीय स्तर पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, हलाहल, विष का भयंकर संकट। अब अमृत कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाए, राइट? जैसे ही ये विशाल मंथन शुरू हुआ, जो सबसे पहली चीज बाहर आई वो अमृत बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं हलाहल की, जिसे कुछ जगह कालकूट भी कहा गया है। ये समुद्र की अथाह गहराइयों से निकला सबसे पहला और सबसे जानलेवा विष था। अमृत तो छोड़िए, इस जहर के निकलते ही चारों ओर बस हाहाकार मच गया। और पता है, इस पूरी घटना में सबसे खौफनाक बात क्या थी? इस जहर ने कोई भेदभाव नहीं किया। इसकी भयानक गर्मी और जहरीले धुएं से देवता और असुर दोनों ही समान रूप से भस्म होने लगे। पृथ्वी जलने लगी, पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया। देखिए, जहर ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। जब नकारात्मकता और विनाश अपनी चरम सीमा पर होते हैं ना, तो वे पूरी सृष्टि को अपनी चपेट में ले लेते हैं। बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और इस भयंकर हाहाकार के बीच आता है हमारा तीसरा भाग, नीलकंठ का महान त्याग। जब लगा कि बस अब सब खत्म है और ब्रह्मांड का अंत निश्चित है, तब उस एक्सट्रीम क्राइसिस में सबने भगवान शिव की ओर रुख किया। शिवजी ने देखा कि अगर इस जहर को अभी इसी वक्त नहीं रोका गया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और तब उन्होंने करुणा का वो उदाहरण पेश किया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उस खौलते हुए हलाहल को खुद पी लिया। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये ब्रह्मांड के प्रति उनके असीम प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। पर कहानी में असली सस्पेंस तो अब आता है। जैसे ही शिवजी उस जहर को पी रहे थे, माता पार्वती ने तुरंत बीच बचाव किया। उन्होंने शिवजी का गला कसकर पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि अगर ये जहर शिवजी के पेट तक पहुंच गया तो उनके भीतर बसा पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस भयंकर विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। इस बात को ऐसे समझिए, अगर वो जहर पेट में जाता तो भाली आंतरिक विनाश होता, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि जहर कंठ में यानी गले में ही रोक दिया गया, इसलिए ये संसार बच गया। और इसी जहर के भयंकर प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। नील यानी नीला और कंठ यानी गला। ये घटना संतुलन की कितनी बड़ी मिसाल है ना? उस जहर के शांत होने के बाद ही वो मंथन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सका। और फिर तो समुद्र से एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें निकलीं। लक्ष्मी जी आईं, जो समृद्धि का प्रतीक हैं, चंद्रमा से शीतलता मिली, कामधेनु आईं और आखिर में वो अमृतत्व का अमृत भी मिल गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें तभी मिल पाईं जब सबसे पहले उस जहर को सही तरीके से संभाला गया।
बिना जहर को मैनेज किए अमृत तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। अब हम अपनी चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विष का आध्यात्मिक संदेश। अब तक हमने जो सुना वो एक बहुत ही एपिक माइथोलॉजिकल कहानी लग रही थी, राइट? लेकिन अब इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दरअसल ये कथा सिर्फ एक पुरानी घटना तक सीमित नहीं है, ये हमारे और आपके मन का एक बहुत ही गहरा आईना है। जब हमारी जिंदगी का मंथन होता है ना, यानी जब हम दुनिया में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जो हलाहल जहर सबसे पहले बाहर आता है वो कुछ और नहीं, हमारा रोजमर्रा का तनाव, फ्रस्ट्रेशन और नकारात्मकता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, हम सबको ये मानना ही पड़ेगा कि जिंदगी में नेगेटिविटी उस जहर की तरह आएगी ही आएगी, आप इससे भाग नहीं सकते। दूसरा स्टेप, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम इस जहर को अपने पेट तक यानी अपने गहरे अंतर मन तक जाने देते हैं और यहीं सब बिगड़ता है। तीसरा स्टेप, हमें बिल्कुल शिव जी की तरह इस नेगेटिविटी को एक सुरक्षित दूरी पर यानी अपने कंठ तक ही रोकना होगा। दुनिया की कड़वाहट तो झेलनी पड़ेगी, पर उसे अपने अंदर कहाँ तक जाने देना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। सच कहूँ तो ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न स्ट्रेस से निपटने का एक अचूक मंत्र है। जब भी आपको ऑफिस में, घर पर या आसपास भारी तनाव मिले तो उस जहर का सामना करें, सिचुएशन को हैंडल करें, लेकिन प्लीज उसे अपने भीतर मत उतरने दें। उसे अपने स्वभाव, अपनी आत्मा को जहरीला मत बनाने दें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही तो असल खेल है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना सबसे जरूरी चीज है। तो हम इस शानदार विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे हमें साथ ले जाना है वो ये है, जीवन में नकारात्मकता को रोकें, उसे मन के भीतर ना बसाएं। जिस तरह उस महामंथन में पूरी सृष्टि को बचाया गया था, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने भीतर की शांति को बचाना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी के नीलकंठ खुद बने, क्योंकि देखिए जिंदगी का मंथन तो चलता रहेगा और तनाव रूपी जहर भी रोज निकलेगा। पर सवाल ये है कि क्या हम रोज की इस कड़वाहट के बीच भी अपने भीतर के नीलकंठ को जगाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।